तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम लोग समांतर श्रेणी का हम लोग का दूसरा क्लास है जी। पहला क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे और कॉन्सेप्ट को कवर किए थे। और आज दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग पहला वीडियो में जहाँ तक पढ़ाया गया है उसके बाद से आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो तैयारी बहुत मज़े में चल रही होगी आपकी, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है। अब हम लोग के पास सब मिला करके 4 महीना समय बचा हुआ है और 4 महीने में ही हम लोगों की पूरी तैयारी करनी है। जितनी बेहतर से बेहतर तैयारी कर ले, क्योंकि यही वो 4 महीना होता है ना जहां हम लोग अपनी तैयारी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। बाकी समय जो पढ़े हैं वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ते हैं जी उसका मेन पर्पज होता है बोर्ड एग्ज़ाम। यानी बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन तक हम लोग कल के वीडियो में कवर किए हुए हैं और आज जो कवर करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। हम आपको बोले भी थे कि अगर आप इस क्वेश्चंस को बना करके चाहे तो कमेंट कर सकते हैं या हमारे पास पीडीएफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी बना है तो कोई बात नहीं है, हम फिर से आपको इस क्वेश्चंस को बताते हैं और अब अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला जो इसमें का क्वेश्चन कर रहा था वो ए का मान 10 और डी का मान 10 था। हम लोग बना लिए थे कि एपी का पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, चौथा 40 आया हुआ था। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, यानी इसमें का 2 नंबर जो क्वेश्चन है जी, वो कह रहा है कि ए का मान -2 और डी का मान 0। ठीक है, ए का जो वैल्यू है -2 और डी का वैल्यू 0। तो आपको जब एपी का क्या निकालना है, प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद का मतलब A1 का वैल्यू निकालना, A2 का वैल्यू निकालना, A3 का वैल्यू निकालना और A4 का वैल्यू निकालना। तो A1 का वैल्यू तो A होता है और A का मान -2 है। A2 A प्लस D होता है, तो A का मान -2 और D का 0, ये भी -2 होगा। A3 A प्लस 2D होता है, -2 प्लस 2 गुणे 0, ये भी 0 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। A4 निकालना है तो A प्लस 3D, -2 प्लस 3 और D का मान क्या है जी 0, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या -2। मतलब अगर सार्वंतर 0 है तो सार्वंतर जब 0 रहेगा जी, ऐसे भी संख्या आगे कहाँ वृद्धि करेगा, क्योंकि 0 से तो वृद्धि करता नहीं है। उस एपी का पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी क्या हो गया -2। उसी तरीके से आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ए का मान 4 है और डी का मान -3 है जी। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आपको दिया है, ए का मान 4 और डी का मान -3 है। तो आपको एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। क्या होगा, A1, A2, A3, A4। A1 मतलब A और A का मान 4 है। A2 A प्लस D क्या आ जाएगा 4 -3, कितना होगा जी 1। A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D होगा और देखिए A का मान तो आपका 4 है प्लस 2 और D का मान -3 है जी। तो 4 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6, 4 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी -2। अब क्या निकालना है, A4 निकालना है। A4 के लिए सूत्र होता है A प्लस 3D। A का मान कितना है 4 प्लस 3, D का मान -3, तो 4 3 3 के 9, तो ये 4 में से 9 जाएगा तो -5। यानी जो तीसरा क्वेश्चन था इसका पहला पद 4 हो गया, ठीक है, दूसरा पद 1 हो गया, तीसरा पद -2 हो गया और चौथा पद -5 हो गया। क्या हो गया जी -5। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
ए का मान -1 और डी का मान 1/2। ठीक है जी, ए का मान 1 और डी का मान 1/2। ठीक है, -1 दिया है जी। ठीक है, ए का मान -1 है। तो आपको क्या करना है, इसका भी 4 पद निकालना है, मतलब A1 निकालना है। A1 मीन्स ए, और ए का वैल्यू है -1। A2 निकालेंगे, A2 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस डी। अब देखिए ए का वैल्यू है -1 और डी का वैल्यू 1/2। आप जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, प्लस 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, यानी -1 बटा क्या आएगा जी, 2 आएगा। अगला कह रहा है A3 का वैल्यू क्या होगा, A प्लस 2D। ए का मान है -1 प्लस 2 और डी का मान है 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा जी, 0। चौथा पद आप देखेंगे तो ए प्लस क्या होगा, 3D, तो -1 प्लस 3 गुणे 1/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, प्लस 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 3 में से 2 जाएगा जी 1/2। बट आपको सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए इस तरीके के क्वेश्चंस को बनाने की। अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपका ये फॉर्मेट है जो निकालना है। ये अगर पता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और दूसरा का 5वां क्वेश्चन है। ए का मान भी है -1.25 और डी का मान है -0.25। ठीक है, देखिए कह रहा है 5वां क्वेश्चन में ए बराबर -1.25 और डी है -0.25। इसका भी आपको प्रथम 4 पद निकालना है, मतलब A1। तो ए है, चूंकि A1 बराबर क्या होता है, ए, और ए का वैल्यू है -1.25। चलिए A2 निकालना है, तो A2 का सूत्र क्या होता है जी, ए प्लस डी। तो ए है -1.25 और डी भी माइनस में है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 0.25। जब इसको जोड़ेंगे 1.25 और -0.25, जब भी दोनों संख्या अगर प्लस में होता है जी तो भी दोनों संख्या जुड़ता है, और जब दोनों संख्या माइनस में रहता है तभी भी दोनों संख्या जुड़ता है। तो आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -1.50। चलिए तीसरा पद अगर आप निकालते हैं तो तीसरा पद a प्लस 2D होगा, तो -1.25 प्लस 2 और डी का मान है जी -0.25। क्या करेंगे, -1.25 प्लस माइनस माइनस, 25 दूना 50, यानी 0.50। तो अब क्या करेंगे, जब इसको ऐड कीजिएगा तो -1 पॉइंट क्या होगा, 75 होगा। 0 और 5 5, 5 और 2 7, 1 है तो 1। चलिए A4 निकालते हैं। A4 क्या हो जाएगा बताइए, ए प्लस 3D, ए का मान -1.25, फिर डी का वैल्यू -1.75, -1.25, डी का वैल्यू क्या है जी, -0.25। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस, 25 नहीं 75, यानी 0.75। अब आप इसको ऐड कीजिएगा तो -2.0 होगा, यानी यहाँ पर इसका पहला पद -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2.0। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। दूसरा में 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात। मतलब आपके पास कुछ एपी दिया हो, इस एपी में आपको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। और ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें से आपका 100% गारंटी है कि एक क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, 100% गारंटी के साथ। चलिए, और है कुछ नहीं इसमें, इसको बिना पेन उठाए बनाया जा सकता है। समझ लीजिए इस क्वेश्चन का लेवल कहाँ होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है पहला 3 1 -1 -3 डैश डैश। कहा है इस एपी का प्रथम पद, मतलब ए का मान आपको बताना है। सार्वंतर मतलब डी बताना है। प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं। तो नियम कहता है जी, किसी एपी का जो पहला पद होता है वही ए का मान होता है। तो इस एपी का पहला पद क्या है? 3, ए का मान हो गया 3। चलिए, और जब सार्वंतर निकालना रहता है तो आपको बताया कि किसी भी एपी का आप कोई भी 2 क्रमागत संख्या लेंगे और बाद वाला में से पहले वाला को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो मान लीजिए हम 3 और 1 लेते हैं, तो 1 में से 3 को घटा देना है। कितना आएगा? -2। यानी सार्वंतर कितना हो गया जी? -2। ऐसे ही सब क्वेश्चन बनेगा। दूसरा देखिए, -5 -1 3 7 डैश डैश। क्या कह रहा है? ए। तो आपका ए का मान हो जाएगा -5। क्यों? क्योंकि एपी का पहला पद कितना है? -5। सार्वंतर आपसे पूछा है तो बाद वाला में से घटाना है पहले वाला। तो पहला वाला कितना है? -5। और घटाना है जी तो माइनस का चिन्ह तो रहेगा ही। तो -1 माइनस माइनस +5। मतलब आपके पास 1 रुपया कर्जा था और कहीं से 5 रुपया मिल गया, तो आप क्या करेंगे? वो 1 रुपया कर्जा दे देना चाहेंगे। जब 1 रुपया कर्जा दे देंगे तो आपके पास बचेगा कितना रुपया? 4। यानी इस श्रेणी का सार्वंतर कितना हुआ? 4। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए जी। तीसरा क्वेश्चन है 1/3 5/3 9/3 13/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पे भी वही काम करना है। तो ए का मान क्या होगा? 1/3। क्या होगा जी? 1/3, क्योंकि पहला पद क्या है? 1/3 है। डी निकालना है तो बाद वाला में से पहले वाला घटा देंगे। 5/3 - 1/3, 3 3 का लघुत्तम 3। 5 - 1 4/3। क्या होगा? 4/3। एक क्वेश्चन बचा है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। 0.6 1.7 2.8 3.9 का पहला पद यानी ए का मान और डी का मान आपको कमेंट करके बताना है कि आंसर क्या हो। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। यानी आपको पहले क्या करना है ना? जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं है, और उसके बाद आपको बताना है जी कि इसका सार्वंतर क्या है। और सार्वंतर के बाद इसका अगला 3 गो पद लिखना है। मतलब 4 गो पद दिया है और 3 गो और लिखना है। तो चलिए जांच करते हैं हम लोग, यह एपी में है कि नहीं। तो एपी में वही संख्या होता है जी जिसके बीच का अंतर बराबर होता है। बीच के अंतर क्या होता है जी? बराबर होता है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया है,
आप ध्यान से देखें, 2, 4, 8, 16 डैश डैश। सबसे पहला हम मानते हैं D1, दो सार्वंतर निकाल के चेक करेंगे। अगर दोनों सार्वंतर बराबर आ रहा है मतलब एपी में है, अगर दोनों सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है तो समझिए एपी में नहीं है। तो जब भी सार्वंतर निकालना होगा तब बाद वाला में से पहले वाला को घटाइएगा। 4 - 2 कितना हो गया? 2। D2 निकाल लीजिए, 8 में से 4 घटाइए, चाहे 16 में से 8 घटाइए, 8 में से ही 4 घटा लेते हैं, 4। आप ध्यान से देखें, पहला सार्वंतर 2 आया है और दूसरा सार्वंतर 4 आया है, मतलब D1 नॉट इज इक्वल टू D2। D1 नॉट इज इक्वल टू D2 मतलब क्या हुआ? एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तो आपका सार्वंतर क्या होता? बराबर होता। क्या होता जी? सार्वंतर बराबर होता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2 डैश डैश। इसका जांच करते हैं जी। तो D1 जब निकालेंगे 5/2 में से 2 घटाना है, 5/2 में से 2, यानी इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 का लघु तब 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 1 दूना 2 तो 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बट्टा क्या? 2, क्या होगा? 1/2। चलिए D2 जब निकालिएगा तो क्या होगा? 3 में से आपको घटाना होगा 5/2, मतलब यहाँ कुछ नहीं थे, 1 और 2 का लघु तब 2, 1 दूना 2 तो 2 तिहाई 6, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 6 में से 5 जाएगा 1/2। यानी यहाँ पर जी D1 और D2 बराबर आया है, मतलब एपी में है, एपी में है। क्वेश्चन कहा है कि जब एपी में है तो सार्वंतर बताइए, यानी इसका सार्वंतर कितना आया है? 1/2, मतलब डी का मान हो गया 1/2। अब कह रहा है कि इसके अगले 3 पद और लिखे। तो आपको देखिए पहला पद दिया है, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा दिया है, मतलब अगला जो 3 पद आपको निकालना है ना, अगला जो 3 पद उसमें आपको निकालना है 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। क्योंकि 4 गो पद तो दिया है जी, तो अगला 3 गो पद यही होगा आपका 5वां, 6वां और 7वां। तो क्या करेंगे देखिए, 5वां पद के लिए हम लिखेंगे a + 4d। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 2। a का मान कितना है? 2। d का मान कितना है? 1/2। तो क्या करेंगे देखिए, 2 + 4 गुणे 1/2, 2 दूना 4, बचा क्या? 2 + 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 4 होगा। 6वां पद आपको निकालना है तो a + 5d। a का मान 2 + 5, d का मान 1/2। तो सॉल्व कीजिएगा जी, तो 2 + 5 एकम 5/2। ध्यान दीजिए कैसे जोड़ेंगे, इसमें और इसमें गुणा कर देंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ दीजिए 9/2। 7वां पद निकालिएगा तो a + 6d, मतलब a का मान क्या होगा? 2 + 6, d का मान 1/2, 2 तिहाई 6, 2 और 3 5। तो ये रहा आपका टिप। मतलब आपको क्या करना है जी, ये जितना भी क्वेश्चन है आपको चेक कर लेना है कि पहले एपी में है कि नहीं, सार्वंतर निकाल के दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा, तीसरा में से दूसरा। अगर दोनों का सार्वंतर बराबर आ रहा है मतलब एपी में है, अगर नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तब आपको वहीं छोड़ देना है, और जो एपी में होगा उसका सार्वंतर बता देना है। और जैसे अगला ये 3 पद निकाला गया है, 5वां, 6वां और 7वां, वैसे आपका जो जो एपी में होगा उसका अगला पद निकाल लेना है, क्योंकि इसमें सब में 4 गो पद दिया है। जब 4 को दिया तो अगला 3 पद 5वां, 6वां और 7वां ही हुआ।
सब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, यानी आप इस क्वेश्चन को भी लिख के बना सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा आप कमेंट करके आंसर हमें दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपका यहाँ है जी, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब कुल इसमें 15 क्वेश्चन है। आपको ट्राई करना है बनाने के लिए, प्रयास कीजिएगा कि बन जाए, और बन जाना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नहीं भी बनेगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमसे नहीं बन पा रहा है, हमें बता दीजिए, हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को बता देंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर से पढ़ रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है। अगर अच्छा समझ में आ रहा है, अगर लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करें ताकि और भी बच्चे आपके साथ साथ तैयारी कर सके।